हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशु, योर न्यू सोशियोलॉजी एजुकेटर। एंड आज के इस वीडियो में ना मैं आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस पूरी अच्छे से एकदम डिटेल में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा समझा दूंगा विद टाइमलाइन, विद फीस स्ट्रक्चर एंड विद ये भी बता दूंगा कि आपको कितने टाइम का ड्यूरेशन रहता है कोर्स का। अगर आप एमए इन सोशियोलॉजी करना चाहते हो टिस यूनिवर्सिटी से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से, देखिए इसमें ना टोटल 4 अभी इनके कैंपसेस अवेलेबल है। कौन कौन से कैंपसेस हैं, लेकिन सबसे मेन कैंपस जो है ना इनका वो है मुंबई का। तो जल्दी से ना आज की वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एडमिशन प्रोसेस के टिस वाली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। देखो पूरी एलिजिबिलिटी आपको पता चल जाएगी आज कि एलिजिबिलिटी क्या है ना, क्या होना चाहिए आपके पास। एडमिशन कैलेंडर पूरा बता दूंगा, कट ऑफ क्या जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैंपस और फीस के बारे में भी पूरा अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अब टिस के बारे में थोड़ा हिस्टोरिकली भी समझ लेते हैं कि असल में है क्या टिस। देखिए ये टाटा द्वारा फाउंड की गई एक यूनिवर्सिटी है या कॉलेज आप बोल सकते हैं। 1936 में फाउंड हुआ था। टोटल 4 कैंपसेस हैं इनके अक्रॉस इंडिया में, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेस्ट इनका कैंपस है जहाँ पे एमए सोशोलॉजी या सोशल वर्क की स्टडी होती है वो है आपका बॉम्बे वाला इनका कैंपस। 46 से ज़्यादा ये पीजी प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं और इनका नैक एक्रीडेशन जो है ना वो A++ है, यानी कि आपको पता चलेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है ना। देखिए 4 कैंपसेस कहाँ कहाँ पे, मुंबई में इनका मेन कैंपस है, सबसे बेस्ट यही है इनका कैंपस। दूसरा है तुलजापुर में, ये भी महाराष्ट्र में है, रूरल एरिया में है, रूरल कैंपस है महाराष्ट्र में। हैदराबाद में है ना, ये जो है कैंपस, यहाँ पे आप हेल्थ एजुकेशन और हैबिटाट से रिलेटेड ज़्यादा अच्छे कोर्सेज को आप एनरोल कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। और गुवाहाटी है, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया है जो आपको समझना पड़ेगा। और वो 66% का कुछ रिजर्वेशन है जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हीं वही जो है उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। तो जल्दी से मैं आपको बता दूंगा, है ना। अप्लाई कौन कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में अप्लाई कौन कौन करेगा। देखो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10+2+3 की आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि फर्क नहीं पड़ता आपने बीटेक करा है, बीए करा है, या आपने बीएससी करा है, बीकॉम करा है ना, कुछ भी करा है, बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या मिनिमम मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और 45% मार्क्स चाहिए अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, यानी कि SC ST OBC या PWD कैटेगरी से हैं। फाइनल ईयर कैंडिडेट्स के लिए स्टूडेंट अवेटिंग फाइनल रिजल्ट, यानी कि जो बच्चे अभी भी फाइनल ईयर में है ना, जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है या फाइनल ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी इसके अंदर कोई नहीं है, भले ही आप बच्चे हो या बुढ़े हो, आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आपको CUET PG एग्जाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा, एंड उसी के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा, है ना। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, CUET PG का स्कोर कार्ड आपको लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई करा है तो। फोटोग्राफर सिग्नेचर भी, ये जो है ये एग्जाम फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना वो काउंसलिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगी। काउंसलिंग के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि जब एडमिशन शुरू हो जाता है तो काउंसलिंग के थ्रू क्या होता है। देखिए अभी जो है अगर आप CUET PG 2027 सोशोलॉजी से क्लियर करना चाहते हैं तो 52% का ऑफ चल रहा है, रक्षाबंधन सेल है, और 2x वैलिडिटी मिल रही है अगर आप महापैक लेंगे। महापैक लेंगे तो 10 महीने की जगह 20 महीने का कोर्स मिलेगा आपको, वैलिडिटी 20 महीने की हो जाएगी, और 52% ऑफ तो आपको मेरे अल्टीमेट 3.0 बैच में मिल ही रहा है, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टार्ट हुए, तो अभी ज्वाइन कर लो, तो अभी से आपको लाइव क्लासेस उसकी देखने को मिल जाएंगी। और कोड क्या यूज़ करना है, कोड यूज़ करना है DIV07, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, मेरी मेल ID पे बस मुझे हाई लिख दो, divyanshu.1@adda247.com पे मुझे बस हाई लिख करके भेज दो, मैं आपसे वहीं पे कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कितना डिस्काउंट है, 52% एंड 2x वैलिडिटी ऑन महापैक, है ना। कौन सा बैच है, मेरा अल्टीमेट 3.0 जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और महापैक में आपको क्या फायदा मिलेगा कि जो आने वाले कोर्सेज है ना, फ्यूचर वाले जो कोर्सेज हैं वो भी आपको इसमें इंक्लूड मिल जाते हैं, जैसे कि आगे चल के क्रैश कोर्स वगैरह भी आया, वो भी आपको इसमें मिल जाता है। कोड क्या यूज़ करना है, DIV07, ये मेरी मेल ID है अगर आपको कनेक्ट करना है तो। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं यूट्यूब की सेशन लेकर के आता हूँ डेली, जो 6 बजे की मेरी लाइव क्लास होती है, जिसमें अभी मैं 500 MCQs करा रहा हूँ। 500 तो बस बोला हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा 600-800 MCQs करा दूंगा टाइम आते आते, है ना। अब ये तो बात हो गई पूरी काम की, अभी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा CUET PG के लिए। CUET PG में रजिस्टर नहीं करोगे आपका एडमिशन नहीं होगा। एग्जाम देना है आपका, एग्जाम आपको पता ही होगा, CUET PG में 75 MCQs पूछते हैं, पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछता है, डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं। सोशोलॉजी का पेपर, सोशोलॉजी में एडमिशन लेना है, सोशोलॉजी से बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 90 मिनट्स मिलते हैं, 90 मिनट्स मिलते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि पूरा का पूरा टेस्ट आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे होता है।
फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार आपने एग्जाम दे दिया आपका सीयूईटी पीजी का, फिर आपको टिस में ना ऐसा नहीं है कि सीधे आप एलिजिबल हो जाओगे, टिस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी भी एप्लीकेशन फीस होती है, अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग है ना। कहाँ पे करना है आपको? टिस CUET.samarth.edu.in पर जाकर के आपको अप्लाई करना है और इसमें आप मैक्सिमम 3 कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। टिस की वजह से ही आपका जो सीयूईटी पीजी का स्कोर है ना, उसी के वजह से ही आपको टिस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अपलोड क्या क्या करने हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारे मैं अभी आपको बता दूंगा। फीस स्ट्रक्चर इसका क्या रहने वाला है ना। ड्यूरेशन क्या रहता है? देखो एमए सोशियोलॉजी करोगे, टिस से ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 साल का, 4 सेमेस्टर रहेंगे। फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा। रेसिडेंशियल प्रोग्राम का मतलब आपको कॉलेज के अंदर ही रहना पड़ेगा, उन्हीं का कैंपस होगा, उन्हीं का हॉस्टल होगा, वहीं पे आपको रह करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। कैंपस अवेलेबिलिटी है ना, कैंपस में रह करके आप कर सकते हैं। पेडागोजी आपको सिखाई जाएगी, क्लासरूम टीचिंग होगी, कंपलसरी फील्ड वर्क होगा। देखो यहाँ पे जो टिस जो है ना, टिस यूनिवर्सिटी बाकी की सोशोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इसलिए इस तरह से अलग हो जाती है, डीयू से या जेएनयू से, क्योंकि यहाँ पे फील्ड वर्क बहुत होता है। यहाँ पे एकदम फील्ड वर्क होगा। जिस तरीके से एमएन श्रीनिवासन ने रिसर्च करी थी, जिस तरीके से ब्रोनिस्लाव मैलिनोस्की ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने स्टडी करी थी ना, वैसे ही आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा इस यूनिवर्सिटी से। ये फायदा हो जाता है ना। एंट्री रूट क्या है? 100% वेटेज रहेगा सीयूईटी पीजी सोशियोलॉजी का, है ना। क्लास प्रोफाइल क्या रहेगी? स्मॉल कोहॉर्ट बेस्ड बैचेस रहते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी प्लेयर ग्रुप भी आपको मिल जाता है, यानी कि छोटे छोटे बैचेस आपके बना दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बैचेस बना दिए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनकी क्लासेस होती है ना। आउटकम क्या रहेगा? देखो आप रिसर्च में जाओगे, रिसर्च करने आपको मिलेगा अकेडमिक्स में, सिविल सर्विसेज में, एनजीओ में, पॉलिसी डेवलपमेंट में और कई सारे अदर सेक्टर रोल्स में भी आप जा पाओगे। आपको एमएनसी ना यहीं से उठा करके ले जाएंगी। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं जिनको एचआर डिपार्टमेंट में सोशोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, वो यहीं से उठा करके ले जाएंगे इस यूनिवर्सिटी में, है ना। जीडीपीआई के बारे में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं बता दूं, देखो क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि जीडीपीआई होना है या नहीं होना है। लेकिन देखो 2023 से पहले पूरा टिस नेट का एग्जाम हुआ करता था। उस टाइम पे सीयूईटी पीजी नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम पे तो जीडीपीआई हुआ करता था, यानी कि आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू हुआ करता था। कैसे होता था? आपने टिस नेट का एग्जाम दिया, उसका स्कोर है ना, प्लस जीडी का स्कोर आपका और पीआई का स्कोर है ना, पर्सनल इंटरव्यू का कोर्स और ग्रुप डिस्कशन का कोर्स, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती थी। लेकिन जब से सीयूईटी पीजी का एग्जाम आ गया ना, अब तब से 2023 से ना, 2023 से अभी तक सिंगल सीयूईटी पेपर, पीजी के पेपर के थ्रू ही आपका एडमिशन हो जाता है। कोई जीडी पीआई वगैरह कुछ नहीं होता, है ना, कोई पीआई नहीं होता, पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता, 100% सिलेक्शन होता है आपका मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, है ना। ये होता है आज के टाइम पे। लेकिन अभी अगर आने वाला जो हमारा क्या है ना, जो ब्राउजर है या आने वाला जो नोटिफिकेशन है, उसमें हमें देखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन कब आएगा वो भी मैं बता ही देता हूँ आपको, तभी जो है मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, बता दूंगा कि जीडीपीआई इस बार होना है नहीं होना है, या कुछ चेंजेस आए हैं एडमिशन प्रोसेस पे या नहीं। फिलहाल तो एडमिशन प्रोसेस यही है, इसी को आप पक्का मान के चलो, अभी ये चेंज नहीं हुई है। क्या है एग्जाम पैटर्न? क्या है मैंने बताया है, 75 क्वेश्चन आते हैं। सीयूईटी पीजी में 90 मिनट होता है, 300 मार्क्स रहते हैं और 4 नंबर मिलते हैं करेक्ट मार्क्स पे, है ना, करेक्ट आंसर पे, और एक मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। ये पूरा मैंने सिलेबस बता रखा है ऑलरेडी, जो बच्चे मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता है सिलेबस को मैं कैसे कवर करा रहा हूँ पेड क्लासेस में, है ना। टिस की सोशियोलॉजिकल कट ऑफ देख लेते हैं, क्या क्या कट ऑफ है। देखो जनरल की मान के चलो 220 से 260, हाई कट ऑफ मान के चलोगे तभी एडमिशन होगा। और ओबीसी में हो तो 200 से 220, एससी में हो 180 से 198, एसटी से हो तो 170 से 180, और पीडब्ल्यूडी की जो वो है ना हमारी कट ऑफ है, वो वेरी करती रहती है। तो अभी जब आएगी लेटेस्ट तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। कट ऑफ क्या चीज चेंज करेगी, क्या डिफाइन करेगी? देखो एग्जाम की डिफिकल्टी वगैरह ये कट ऑफ डिफाइन करेगी, है ना। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं जिन्होंने टिस में अप्लाई करा है, सीट्स कितनी अवेलेबल है कैंपस में, और कैंपस में बताऊं आपको कौन सा चूज करना है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुंबई वाला कैंपस चूज करना है। बाकी के कैंपस भी अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं है जितना बेस्ट मुंबई वाला है, तो मुंबई वालों को अच्छे से आपको अप्लाई करना है, कोई और नहीं करना। अब देख लेते हैं ग्रेजुएशन मार्क्स और मेरिट कैलकुलेशन, है ना। 50% मार्क्स चाहिए बैचलर डिग्री में, 45% चाहिए अगर आप SC ST या अदर कैटेगरी के हो, है ना। और क्या बोला है, और क्या बोला है, हाँ ये मैंने आपको बता दिया। रॉ सीयूईटी पीजी के मार्क्स के बेसिस पे आपका पूरा होता है सिलेक्शन। और देख लेते हैं आगे, आगे क्या लिखा है कि देखो पूरी टाइमलाइन लिखी हुई है ना। जैन और दिसंबर में आपका सीयूईटी पीजी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है एनटीए का पोर्टल पे। मार्च में आपका पीजी का एग्जाम हो जाएगा सीयूईटी पीजी का। देन अप्रैल मई में सीयूईटी पीजी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपका, और वहीं से अप्रैल मई से ही आपका टिस का जो आपका हमारा टिस का जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है वो आपका आना शुरू हो जाता है। मई जून में टिस एप्लीकेशन की विंडो जो है 3 प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मई जून तक शायद बंद हो जाती है। लेकिन ध्यान क्या देना है, जून 3 से 4th वीक तक ना इसकी पहली मेरिट लिस्ट इसकी अनाउंस हो जाती है, और जुलाई में मेरिट लिस्ट 2nd और 3rd इसकी आ जाती है। और जुलाई एंड से अगस्त के स्टार्टिंग से ना आपका जो क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब देख लेते हैं फीस क्या है। जनरल की क्या है, 900, 1800 और 2700 के बीच, है ना, ये है। ओबीसी
ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस की क्या है, ये फीस है। एससी एसटी की क्या है, ये फीस है ना। ये अलग अलग प्रोग्राम्स की है, यानी कि अगर आप एक प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हो या आप 3 प्रोग्राम्स में एनरोल कर रहे हो तो उसी के बेसिस पे ये पूरी फीस है ना। रिजर्वेशन मैंने आपको बताया था, मुंबई, तुलजापुर और हैदराबाद में जो आपकी क्या बोलते हैं, हमारी जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो नॉर्मल रहेगा, जैसे ऑल ओवर इंडिया में रहता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रहता है। लेकिन जो आपको गुवाहाटी वाला कैंपस है ना, यहाँ पर 66% सीट्स जो है वो रिजर्व है फॉर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। रिमेनिंग 34 जो परसेंट है वो ओपन है बाकी और अदर कैटेगरीज के लिए। तो 66% जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाली जो हमारी स्टेट्स हैं उन्हीं के लिए रिजर्व है ना। तो ये सारी इसकी डिटेल हो गई है ना, सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है अच्छे से। अब रेडी कैसे रखना है आपको सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए, है ना। देखो आपको, हाँ अभी आप फाइनल ईयर में हो, कोशिश करो 100% दो कि आपकी 50% से ज़्यादा ही आए। 50% से कम रह गई तो आपका एडमिशन नहीं होगा, है ना। रजिस्टर करना पड़ेगा, पहले आपको सीयूईटी पीजी देना पड़ेगा, फिर आपको जो टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरना पड़ेगा, देन आगे की प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी पूरी डिटेल में बता दिया है ना। अगर आपका कोई डाउट वगैरह है ना, ये सब जान के भी अगर कोई डाउट है तो यार मुझे बस मेल कर दो divyanshu.1@247.com पर, बस मुझे हाई लेकर के भेज दो, मैं वहीं से आपसे कनेक्ट कर लूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ से भी मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा। और अगर आपको बैच लेना है, ये दोनों बैचेस में से कोई सा भी लेना है, 52% डिस्काउंट और 2x वैलिडिटी का क्या बोलते हैं फायदा उठाना है ना, तो बस ये कोड लगा दो और बैच में एनरोल कर दो और आपकी तैयारी जो है वहीं से शुरू हो जाएगी। और कोई डाउट है बस मेल कर दो, और मेल करने में आलस आ रहा है तो गूगल फॉर्म भर दो, गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी अगर आलस आ रहा है तो यार कमेंट कर दो, कमेंट में मैं आपको पर्सनली ही आपसे बात कर लूंगा, पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।